वेलकम टू आवर्स सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन मीरपुर। ये वेरिएबल्स का दूसरा ट्यूटोरियल है। वेरिएबल ट्यूटोरियल का दूसरा पार्ट है और पिछले पार्ट में हमने वेरिएबल्स के बारे में मुफस्सल बात की थी और ये प्रोग्राम हम लोग डिज़ाइन कर रहे थे जिसमें हम लोगों ने पहले अपने यूज़र को प्रोग्रामिंग हब में वेलकम का मैसेज करवाया। उसके बाद हमने इसके नीचे डिज़ाइनिंग की और ये डिज़ाइनिंग की अपने सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन का हेडर दिया, उसके बाद फ़ोन नंबर दिया और उसके बाद हम लोग प्रोग्राम में बढ़ेंगे। एंड एल जो फंक्शन हमने यहाँ पे यूज़ किया है इसका मैं आपको बता दूँ, सब लाइन में हमने एंड एल यूज़ किया है। तो अब प्रोग्राम को जब रन करते हैं तो आप देख रहे हैं कि वेलकम टू प्रोग्रामिंग हब और फिर ये चीज़ें स्टोर्स नीचे वाली लाइन में है, उसके बाद कंपनी का टाइटल उससे नीचे और फिर फ़ोन नंबर उससे नीचे और फिर ये खुद बहुत जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दे रहा है और नीचे प्रोग्राम बाई। अब हम ये देखें ये कुछ एक ही लाइन में लिखा हुआ है, इसका कोई ख़ास पर्पज़ नज़र नहीं आ रहा। तो हम लोग अपने यूज़र से अब लोग फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की वैल्यूज़ भी यूज़र से लिखेंगे, यूज़र से लेंगे। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे सी आउट इंटर वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर, सिंपल सी आउट करवाएंगे। उसके बाद अंडर ले लेते हैं, सी इन किसको वैल्यू असाइन करेंगे, वैल्यू असाइन कर देंगे फर्स्ट नंबर को। फिर सी आउट करवाएंगे इंटर वैल्यू ऑफ सेकंड नंबर। उसके बाद इसको हैंडल कर देंगे और उसके बाद वैल्यू किसको असाइन करवा देंगे, सेकंड नंबर को, और फिर अपनी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करवाएंगे। तो उसके लिए अपने इस कंपनी टाइटल के बाद हम लोग यूज़ कर लेंगे फर्स्ट नंबर, उसके बाद सेकंड नंबर की वैल्यू असाइन कराएंगे। उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन हम लोग इधर सी आउट करवा देंगे आफ्टर calculation the sum of first number and second number is as under। जब हमने अंडर शो करवाना है, इज एज अंडर शो करवाना है तो फिर हम लोग यहाँ पे एंडल यूज़ करेंगे। अगर हम इसको अंडर एज अंडर शो करवाना चाहते हैं फिर साथ हम लोग लिख देंगे सी आउट। अगर हम अंडर शो करवाना चाहते हैं सम। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस को पहले परफॉर्म करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इसका सी आउट करवाएंगे ना। इधर हम लिख देते हैं, फिर हम सम की वैल्यू साइन होगी तो फिर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, देन हम लोग इसको वैल्यू भी साइन कर देंगे। आपने देखा कितनी आसानी से हमने ऊपर पहले कंपनी का टाइटल शो करवाया, उसके बाद यूज़र को मैसेज दिया कि फर्स्ट एग्जांपल में तो हमने इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को प्री डिफाइंड रखा था। बाय डिफ़ॉल्ट हमने उनको 10 एंड 10 दोनों वेरिएबल्स को वैल्यू दी थी। अब हम चाह रहे थे, हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि यूज़र से हम लोग ये वैल्यू लें और उसके बाद इनको वेरिएबल्स में स्टोर करवाएं और फिर इनकी कैलकुलेशन के बाद हम लोग रिजल्ट दें। तो उसके हमने पहले यूज़र को मैसेज दिया इंटर वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर और उसको सीन करवा दिया किसमें, फर्स्ट नंबर में। फिर सेकंड नंबर की वैल्यू ली और उसके बाद फिर हमने उसको भी फर्स्ट नंबर में शो करवा दिया और उसके बाद फिर हमने सम की कैलकुलेशन परफॉर्म की, सम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, और आफ्टर कैलकुलेशन हमने सी आउट का मैसेज भी करवा दिया। तो आइए हम लोग अपनी फंक्शनलिटी को टेस्ट करते हैं। वन एरर है, एरर ऑलवेज आएंगे जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो एरर
कन्फर्म है, एरर को हैंडल करना सीखें, एरर को पढ़ें, एरर क्या है। इधर हमने एल भूल चुके थे, अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। तो अब देख रहे हैं कि प्रोग्राम रन हुआ। एट दिस स्टेज वेलकम मैसेज मिला यूज़र को और अपना टाइटल मिला। उसके बाद कह रहा है इंटर वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर, में वैल्यू देता हूँ फर्स्ट नंबर को 50। फिर क्वेश्चन कह रहा है इंटर वैल्यू ऑफ सेकंड नंबर, में सेकंड नंबर को वैल्यू देता हूँ 50, इंटर करता हूँ। आफ्टर कैलकुलेशन द सम ऑफ फर्स्ट नंबर एंड द सेकंड नंबर इज एज अंडर। दोनों नंबर की कैलकुलेशन के बाद जो आपका रिजल्ट आया वो आया 100। और लास्ट पे हमने प्रोग्राम बाय रऊफ यासीन, ये हमने मैसेज शो करवा दिया। तो इस तरह हम लोग यूज़र से वैल्यूज ले सकते हैं अपने रन टाइम प्रोग्राम में और उनको स्टोर वेरिएबल में स्टोर करवा के कैलकुलेशंस को परफॉर्म करवा सकते हैं। वेरिएबल के एग्जांपल में हमने प्री डिफाइंड जो फंक्शन की डिफ़ॉल्ट वैल्यूज दी होती हैं वो भी कर लिया। और उसके बाद एक मसला था इस प्रोग्राम में कि जब हमारा प्रोग्राम रन हो रहा था तो ये कोड मिंगल्ड हो गया था। मिंगल्ड मतलब मीन एक जैसा हो गया था। तो हम लोग इसे डिफरेंस करने के बाद कंपनी के डाटा के बाद ये स्टोर करवा देते हैं शो, और उसके बाद फिर हम लोग अपना प्रोग्राम करवा देते हैं। ये देखें अब हमारा ऊपर टाइटल कंपनी का आ गया और उसके बाद नीचे एक अच्छे स्टाइल में यूज़र से वैल्यूज 100 और उसके बाद फिर 100 और फिर ये कह रहा है 200 उसका रिजल्ट है। और लास्ट मैसेज को हम लोग थोड़ा सा दूर कर देते हैं। एंडल तो यूज़ करते हैं हम लोग, ये एंड पे एंडल यूज़ किया, ये यूज़ करते हैं हम लोग एक लाइन के लिए नीचे जाने के लिए। और उसके अलावा हम लोग स्लैश एन यूज़ कर सकते हैं न्यू लाइन के लिए। हम इधर मैंने 1 स्लैश एन 2 3 4 लाइनें स्लैश एन यूज़ किया, इसका मतलब है 4 लाइनें नीचे चले जाओ। इधर भी मैं शो करवाना चाहता हूँ कि आफ्टर 4 लाइन्स रिजल्ट के बाद मैं आफ्टर 2 लाइन्स कह देता हूँ, ये मुझे मैसेज शो करवाए। ये देखें इधर हमने हैंडल नहीं मैंने यूज़ किया, लेकिन इधर स्लैश एन यूज़ किया। तो हमने इसी प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं। अब 1 एरर है, काउंट के बजाय सी आउट है, तो काउंट को ख़त्म करके प्रोग्राम को रन करते हैं। ये आप देख रहे हैं ऊपर कंपनी का टाइटल, नीचे वैल्यूज़ यूज़र से, और ये इधर सम, और फिर नीचे थैंक्स का मैसेज। देखिए हमारा प्रोग्राम कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया था, सिंपल स्लैश एन यूज़ किया है, और उसके अलावा एंडल का फंक्शनलिटी यूज़ किया, उसके अलावा स्टोर्स और कंपनी का टाइटल वगैरह यूज़ किया। तो आप लोग ऐसे अपने प्रोग्राम को अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में इतना ही। हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कॉन्स्टेंट्स के बारे में और ये जो छोटी चीज़ें जैसे कि हमने एंडल स्लैश एन, उसके अलावा कंकैटिनेशन के बारे में सीखा। ये कोई बड़े टॉपिक नहीं है, हम लोग इसी तरह प्रोग्राम्स में बात करते हुए इनके बारे में सारा कुछ सीखेंगे। जैसे कि प्रोग्राम में कमेंट्स करना, कमेंट्स क्या होते हैं, जैसे ये डिक्लेरेशन, ये कमेंट्स है, इनिशियलाइजेशन, इस तरह के कमेंट्स करना, न्यू लाइन कैरेक्टर, एंडल। उसके अलावा हम लोग कह सकते हैं क्लियर स्क्रीन, गेट सी एच, ये फंक्शन तो हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। लेकिन इस तरह की जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें होंगी, आउटपुट, उसके बाद ऑपरेटर्स वगैरह, ये हम लोग अपने प्रोग्राम के हिसाब से, एग्जांपल के हिसाब से इनको स्टडी कर लेंगे।